पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। हम मानवों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु ने अपने को वैरियों के हवाले कर देते हैं। राज्यपाल पिलातुस के सामने खड़े यीशु को देखिए। कोड़ों की मार से लहूलुहान शरीर, सिर पर कांटों का मुकुट, रास्ता से रंगीन लाल वस्त्र, निद्राहीन और थकी हुई आंखें, कांपते हाथ पांव और सूखे मुंह, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह मौन रहा। निर्दोष को पिलातुस ने दोषी ठहराया। भ्रमित जनता भी यीशु के बदले खूनी बराबस को चुनती है। विनती, हे प्रभु यीशु, निष्कलंक होते हुए भी मुझे प्राणदंड की सजा दी गई। तूने उसे चुपचाप स्वीकार किया। लोग जब मेरी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं, तब आपके समान मौन होकर उसे सहने और उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्रदान कर। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरी इच्छा हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लादा जाता है। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यूदस ने विश्वासघात किया। मुख्य शिष्य पेतरुस ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर उनके चेले भाग गए। चारों ओर उनका घास, कच्ची भीड़ और कठोरता से उसे मारते सैनिक। उनकी सहायता करने या दिलासा देने उधर कोई नहीं था। ईसायास नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी होती है। सच ही उसने हमारे कष्टों को ग्रहण किया और हमारे सभी दुखों को उसने सहा है। विनती, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। हे प्रभु, जीवन के दुख और कष्टों का क्रूस उठाते तेरे पद चिन्हों पर चलने की शक्ति मुझे दे। हे पिता हमारे, हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। क्रूस के भारी बोझ से दबे यीशु भीड़ की हंसी और अपमान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाघ की प्राण पीड़ा से वे कांप रहे हैं। घावों और कोड़ों की मार से उनका शरीर सूज गया। भूख और प्यास से वह अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वे क्रूस के साथ गिर पड़ते हैं। विनती, हे प्रभु यीशु, मेरा क्रूस भी भारी है और मैं भी अपने क्रूस के नीचे कभी कभी गिर जाता हूँ। यह देखकर जब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा साहस टूट जाता है।
हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखी माँ की भेंट। दुख भरा एक मिलन। अपने पुत्र से मिलने पर माता मरिया दौड़कर आती है। अश्रुधारा के बीच वह अपने बेटे को देखती है। पुत्र का दुख माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है और माँ यह दुख पुत्र के दुख को और ज़्यादा कर देता है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर धर्मी सिमियोन ने मरिया से कहा, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। विनती, हे प्रभु यीशु, दुख के एकांत पलों में तेरी व्याकुल माँ का उदाहरण मुझे शक्ति प्रदान करता है। हे दुखी माँ, मेरे ही पाप ने तेरे और तेरे पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। हे माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। प्रणाम मरिया। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासों की आत्माएं सिरिनी सिमोन रूस भवन में यीशु की सहायता करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य करते हैं। यीशु इतना निर्बल हो गया कि क्रूस का बोझ उठाकर चल नहीं पाता। यहूदी और सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही न मर जाए, सिमोन नामक एक आदमी को जो अपने खेत से लौट रहा था पकड़ लेते हैं और यीशु के क्रूस को उठाकर चलने के लिए बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सिमोन, जो अनजाने में ही यीशु के भोग में सहभागी हुआ। विनती, हे प्रभु यीशु, तेरा क्रूस ठोकर सिमोन कितना धन्य हो। मैं भी सिमोन के समान तेरी सहायता करना चाहता हूँ। तूने कहा है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए हे प्रभु, अपने पड़ोसियों में तुझे ही देखकर उनकी सहायता करने की शक्ति मुझे दी। हे पिता हमारे, हे प्रभु दया कर। यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले। और देखो, उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मध्य में भावों और
सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुखों द्वारा ऐसा ही कर। हे यीशु, दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। विनती। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। विनती। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है। जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है, नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही कोड़ों की मार्ग से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुँचे। विनती। हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे, जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूँ। इन्हीं के कारण मैं तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। विनती। हे निर्दोष यीशु, इस नए तुझ के पुण्य फलों द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। तो क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस को जमीन पर रखकर यीशु को उस पर लिटा दिया जाता है, जो उनकी मौत का बिस्तर है। लेकिन यीशु के लिए वह उनकी बलि बेदी है। उनके हाथ और पैरों को खींचकर सैनिक कीलें ठोकते हैं। कठोर कील धीरे धीरे उनके बदन में धंस जाती है। खून की धारा फूट पड़ती है। सारा शरीर भयंकर वेदना से कांप उठता है, लेकिन उनके अधरों पर शिकायत नहीं। प्रार्थना में लीन वह कह उठते हैं, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। विनती। हे प्रभु यीशु, प्रेम का संदेश लेकर तू संसार में आया, लेकिन संसार ने तेरे प्रेम को ठुकरा दिया और तुझे क्रूस दिया।
तुझसे अनेक वरदान पाने के बाद भी मैं बार बार तुझे ठुकरा देता हूँ। मुझे यह कृपा दे कि मैं अपने शरीर को एक जीवित और निरंतर बलि के रूप में तुझे समर्पित कर सकूं। हे प्रभु दया कर, मरे विश्वास उनकी आत्माएं परमेश्वर की शांति नाश करें। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कलवारी पहाड़ी पर 2 डाकुओं के बीच यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थीं। यीशु ने अपने शिष्य यूहन्ना की ओर इशारा कर उनकी मां से कहा, यह आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी मां है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु, मैं भक्ति भाव से इस क्रूस को गले लगाता हूँ और इसके सामने सिर झुकाए खड़ा हूँ। इस पर तूने अपने अपार प्रेम का चिन्ह छोड़ा है। मुझ पर कृपा कर कि अब से मैं नहीं, मुझ में तू ही जीवित रहे। हे प्रभु दया कर, मरे विश्वासों की आत्माएं यीशु के मरने के पीछे 2 चेले जोसेफ और निकोदिम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वह यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपने छाती से लगाती है, विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण हमें अपना दास बना और हमारे लिए विनती कर। और तू हमारे मुक्तिदाता, तू तो हमारे लिए मर गई, हम भी तेरे लिए मरना चाहते हैं, पर अपनी कृपा से हमें सहायता दे। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके वहां से बड़ी दुख में चले जाते हैं। विनती, हे यीशु, हम तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमते हैं। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। हम हाथ जोड़ के तुझसे विनती करते हैं कि तेरे जी उठने के का द्वारा हम भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठें। इस तरह हम स्वर्ग में सदा तुझसे सर्वत्र रहेंगे और अनंत काल तक तेरी स्तुति करेंगे। हे यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं
हम सारे हृदय से पछताते हैं कि हमने पाप किया है। ऐसा कर कि हम फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाएं, पर सदा तुझे प्यार करें। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही हमारे साथ कर। प्रणाम है मरिया। प्रभु हम पर दया कर। मरे हुए सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा हमें अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लोहू द्वारा बचाया, सहायता दे। हे यीशु, कहाँ तक तूने हम लोगों को प्यार नहीं किया। हमारे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गए, हम लोगों को बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से हमारे पापों को मिटा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, मेरे सभी विश्वासों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम